हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आराम्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर बेसिक के अंतर्गत इंटरनेट की। इंटरनेट क्या होता है, इसको कैसे चलाया जाता है या किन किन कामों में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? शुरू होती है अमेरिका के आर्मी सेना के क्षेत्र में इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था। आर्मी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका में इस आर्मी की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्मी के द्वारा इस नेट वर्ड का यूज किया गया था। इंटरनेट को एक नेट के माध्यम से भी जानते हैं। तो इसका सबसे पहले आर्मी के क्षेत्र में या सेना के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता था। इसको आप कहते हो ARPANET। क्या है? ARPA नेट। अर्पा नाम से इसको जाना जाने लगा। अर्पा का मतलब ये होता है कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट और आर्मी या एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट आर्मी या एजेंसी के नाम से इसको जाना जाता है। विकसित किया गया था इसको। धीरे धीरे फिर संचार माध्यम या कम्युनिकेशन चैनलों में परिवर्तित कर दिया गया इसको। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये संचार चैनलों में इसको उपयोग में लिया जाने लग गया था। इन्हें इलेक्ट्रोस मिलिट्री के लोगों एवं विश्वविद्यालयों के शोधकर्ता यूज में लेते थे। उन्हीं की ये देन है। उसके बाद में आता है इंटरनेट। क्या होता है? इंटरनेट एक सूचना प्रौद्योगिकी है। क्या है? इंटरनेट कैसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी जिसे आप कहते हैं, उसे आप इंटरनेट भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन। उसके बाद में कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन है कम्युनिकेशन आदान प्रदान करने से लिया गया यहाँ पे। ऐसे जो कंप्यूटर से जो आपस में कनेक्टेड होते हैं पूरे विश्व भर में, जो सूचनाओं का आदान प्रदान इस मंच के माध्यम से करते हैं, इस इंटरनेट के माध्यम से वो करते हैं। उनके लिए एक विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल्स की जरूरत रहती है। प्रोटोकॉल्स जिसे आप TCP IP प्रोटोकॉल बोलते हैं, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? प्रोटोकॉल। TCP और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये होते हैं आपके। और इसमें एक होता है, ज्यादातर इंटरनेट सेवाएं वो क्लाइंट और सर्वर पर रहती हैं। क्लाइंट और सर्वर। तो क्लाइंट कौन होता है, सर्वर कौन होता है? जो सूचनाओं को प्राप्त करता है, सूचनाओं को प्राप्त करने वाला होता है, वो क्या कहलाता है? क्लाइंट कहलाता है। और सूचनाओं को जो भेजने वाला होता है,
दूसरों को भेजने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं, सर्व करने वाला, प्रदान करने वाला। इसको आप सेंडर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेंडर। इसको कह सकते हैं रिसीवर, प्राप्तकर्ता, और ये सेंडर का मतलब भेजने वाला होता है। और इसमें एक आईएसपी रहता है, आईएसपी जिसे बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की जो सेवाएं आपको जो प्रदान करता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। तो उसके माध्यम से आप इंटरनेट को चला सकते हो। उसके बाद में बात आती है कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। इंटरनेट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? तो आप देखते होंगे कि मोबाइल चलाते हैं हमेशा, तो किस किस कामों में यूज लेते हैं नेट का? पढ़ाई के अंतर्गत लेते हैं, लेते होगे पढ़ाई में। यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का उपयोग, कि आप किन किन कार्यों में इंटरनेट का उपयोग लेते हो। तो पहला आता है इंटरनेट का उपयोग कहाँ लेंगे? कम्युनिकेशन, संचार के माध्यम में। कम्युनिकेशन या आप संचार के रूप में आप इंटरनेट का उपयोग पहले हम दूर रह रहे लोगों को संचार के लिए काफी आसानी से बात करने के लिए काम में लेते थे। इंटरनेट के आने के बाद पहले के ये काम काफी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन इंटरनेट से हमारी लाइफ काफी आसान बना दी। इसके जरिए लोग ई टेक्स्ट पर वॉइस और चैटिंग करके बातें करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आप चैटिंग, कॉलिंग, वीडियो कॉल, इसमें आप कौन कौन से काम कर सकते हैं? तो वॉइस कॉल या जिसे आप कॉलिंग कहते हैं, वीडियो कॉल, और आप चैटिंग जिसे आप लिख करके मैसेज भेजने का काम जो करते हो, वो किसके माध्यम से संभव हुआ? इस इंटरनेट के माध्यम से संभव हो पाया, या कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो। इंटरनेट के द्वारा प्रदान की गई तेज रफ्तार संचार व्यवस्था हमारे लिए अमूल्य उपहार है। फिर ये कह सकते हैं आप कि रिसर्च के क्षेत्र में रिसर्च जिसे आप शोध कहते हो, किसी भी वस्तु के आपको या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको शोध करना है, तो उसमें आपको इंटरनेट का यूज लेना है। शोध एक ऐसा कार्य है जिससे करने के लिए हमें बड़ी मात्रा में शोध विषय के संबंध में साहित्य के पुनरावलोकन की आवश्यकता होती है। तो शोध विषय से संबंधित साहित्य एवं संदर्भ को एकत्रित करना एक मुश्किल और कठिन कार्य होता है। जब से इंटरनेट का विकास हुआ है, तो ये जो आपका शोध काम है वो बहुत ही धीरे धीरे आसानी से करने लग गए हैं। इसमें आप शोध पत्र पर पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं। वर्तमान में शोध विषय के लिए लाभप्रद सैकड़ों जानकारियां
आपको इंटरनेट पर ही मिल जाती हैं। साथ ही आपस में आप सोशल मीडिया के जरिए भी आप इसमें काम में ले सकते हो इस रिसर्च के लिए। उसके साथ में रहता है आपका एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में। जो जानते हो आप शिक्षा के क्षेत्र में आज जो अभी आपके सामने जो टीचर खड़े हो के जो पढ़ा रहे हैं और जो आप अपने घर पे मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं, वो एक इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। तो इंटरनेट की बहुत बड़ी भूमिका रहती है इसमें कि जैसे आपको घर बैठे किसी भी प्रकार की सुविधाएं वो सभी मिल जाती हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से ही आपको मिल पाती हैं। उसके साथ में रहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या आप इसे कह सकते हो कि वित्तीय लेन देन। आप अपने जैसे अभी बताया मैंने कि शिक्षा प्राप्त करना, तो आप अपने घर पे बैठे हुए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जो आज देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो क्या है, एक इंटरनेट के माध्यम से संभव जो क्लास है आपके सामने वो चल पा रही है कि हम आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आप उसको घर बैठे हुए देख रहे हैं। उसी प्रकार आप घर पर बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से लेन देन भी कर सकते हो। पेमेंट किसी के खाते में आपको डालना है तो अपने मोबाइल के द्वारा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप ट्रांसफर करने का काम कर सकते हो। यहाँ पे वित्तीय लेन देन में आपका है कि मुद्रा के स्थानांतरण से है, मतलब पैसे के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजने के लिए है। इंटरनेट से ऑनलाइन मुद्रा स्थानांतरण प्रणाली को विकसित किया गया जिससे आप अपने बैंक खाते से विश्व के मुद्रा स्थानांतरण कर सकते हैं। कहीं पूरे विश्व भर में कोई सा भी दूसरा अकाउंट हो उसमें आप भेज सकते हैं। बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करके आप पैसे ट्रांसफर करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट से आप प्लास्टिक मनी की अवधारणा को भी विकसित किया है जिसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जैसी नामों से संबंधित किया जाता है, जिसे आप कह सकते हो प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा जो आपका एटीएम, डेबिट कार्ड या जो आपके जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, उसको आप प्लास्टिक मुद्रा का भी नाम दे सकते हैं कि वो आपकी प्लास्टिक का एक कार्ड होता है, वो एक मुद्रा के रूप में काम में ले सकते हैं। उसको आप कहीं भी अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो वहां से उसको आप निकला सकते हैं, या किसी के दूसरे के अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है तो वो भी आप काम कर सकते हैं। इसके द्वारा भी आप अपने बैंक से मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। और आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना है, आप अपने घर पर बैठे हुए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर देना, किसी भी आपको सामान की अगर रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता कोई भी पड़ती है तो आप अपने घर पर बैठे हुए ही अपने पूरे कार्य है उनको निपटा सकते हो। कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर करके या आपको किसी भी प्रकार का कोई भी काम करना है तो सभी आप घर पर बैठे ही कर सकते हो। इसके साथ हम कह सकते हैं कि रियल टाइम अपडेट, हाँ रियल टाइम अपडेट का मतलब होता है वास्तविक जो आपकी सूचनाएं होती हैं
टाइम अपडेट का मतलब ये है कि आपको जो ताजा खबरें प्रदान करता है एक इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से आप अपने मोबाइल में टीवी चला सकते हैं, न्यूज चला सकते हैं, कोई भी, या पूरे वर्ल्ड भर की जो सूचनाएं हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट 24 घंटे की अपडेट या समाचार लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। इंटरनेट से जुड़कर आप बेसिक खेल है या वित्तीय, राजनीति, मनोरंजन और भी सभी जो काम है उनको आप रियल टाइम अपडेट के कर सकते हो या उसका आप मजा ले सकते हो। इसके साथ में आता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसे आप कहते हो। किसी भी इंटरनेट के लिए चलाने के लिए आपको इसमें WWW लगाना रहता है सबसे पहले। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब रहता है वर्ल्ड वाइड वेब, W और ये W, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके लिए आप WWW का उपयोग कर सकते हो। ये आपका सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस बताता है। सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस की ये सोर्स आपके जो सूचनाएं प्राप्त करनी है तो उसके बारे में जो लिंक देगा वो इसी के माध्यम से दिया जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स एवं बाकी वेब रिसोर्सेज को उनके URL द्वारा पहचाना जाता है। किसके द्वारा पहचाना जाएगा इसको? URL। URL का मतलब होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। URL जो इसका एड्रेस बताता है, यूनिवर्सल रिसोर्स से लोकेटर कहते हैं। URL द्वारा पहचाना जाता है। ये डॉक्यूमेंट एवं वेब रिसोर्सेज हाइपरटेक्स्ट लिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं। WWW को यूज करके अरबों लोग इंटरनेट का इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट का मतलब उसके साथ तालमेल बैठाते हैं। एक विशिष्ट पेज को वर्ल्ड वाइड वेब और वेब पेज के नाम से भी जाना जाता है। WWW को एक वेब पेज के नाम से भी जाना जाता है और अब वेब पेज को एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके जो यूजर की जो मशीन है, जो क्लाइंट्स मशीन पर रन होता है, एक्सेस किया जा सकता है, जिसे आप वेब ब्राउजर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके यूजर की कंप्यूटर पर इस वेब ब्राउजर के द्वारा आप इन सभी का एड्रेस पता कर सकते हैं। वेब पेजेज टेक्स्ट, इमेज, वीडियोज और मल्टीमीडिया कंटेंट से वेब नेविगेट फीचर्स और हाइपरलिंक आदि को मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये इससे मिलकर बने हुए होते हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होते हैं लेकिन वे समान नहीं है। इंटरनेट और जो वर्ल्ड वाइड वेब ये दोनों एक साथ यूज होते हैं लेकिन एक जैसे नहीं है दोनों। ये इंटरनेट अलग चीज है, ये वर्ल्ड वाइड वेब है वो अलग चीज होती है। इंटरनेट है वो हार्डवेयर भाग के रूप में कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं इंटरनेट को? ये हार्डवेयर के रूप में इसको कह सकते हैं और यह या तो तांबे के तार, फाइबर आदि केबल या वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क का एक संग्रह है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब एक सॉफ्टवेयर भाग के रूप में कहा जा सकता है। ये कह सकते हैं कि ये एक हार्डवेयर होता है जबकि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है कि
सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है? हार्डवेयर द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन बी टच एंड सीन एंड फील। जिसे हम कंप्यूटर के वो भौतिक भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं आंख लगा के, तो वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर। और ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर। इसको कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की एक सेट होता है। किसका? इंस्ट्रक्शन का, निर्देशों का एक समूह होता है। इसे आप सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह वेब पेज का एक संग्रह है जो हाइपरलिंक और यूआरएल के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं में से एक है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाओं में से एक है। इंटरनेट जो सेवाएं उपलब्ध करवाता है उसमें से वर्ल्ड वाइड वेब एक सेवा है इसकी। इसमें आप ईमेल, चैट, ब्लॉगिंग एवं फाइल ट्रांसफरिंग सेवाओं के उदाहरण ले सकते हैं। इसमें फाइल ट्रांसफरिंग का काम है, कर सकते हैं। तो ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। तो आप इसमें इंटरनेट के माध्यम से आप वर्ल्ड वाइड वेब को चला सकते हैं। उसके साथ आगे हम वेब ब्राउजर के बारे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। जब तक इस अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।